कैद आजम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, 14 अगस्त 1947 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथियों की जद्दोजहद के नतीजे में आज़ाद वतन पाकिस्तान हमें हासिल हुआ। इसकी आज़ाद फ़िज़ाओं में हम सांस लेते हैं। अपने कायद को ख़िराज तहसीन पेश करने के लिए, अपने कायद के साथ मोहब्बत और अकीदत का इजहार के लिए यहाँ पर हमारी पाक अफवाज मौजूद होती हैं। बर्री हो, बहरी हो या फ़िज़ाई हो, तीनों ही अफवाज यहाँ पर एक तरतीब के साथ अपनी ज़िम्मेदारियाँ, अपनी कमान संभालती हैं। क्या मरहला होता है, परेड किस तरीके से होती है, 14 अगस्त की परेड किस तरीके से तरतीब पाती है, कौन लोग ये परेड करते हैं, उन लोगों से मिलवाएंगे, बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। लेफ्टिनेंट कमांडर फहद हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से पूछेंगे कि आखिर क्या फॉर्मेशन होगी इस परेड की। ये जो यहाँ पर रिहर्सल होने वाली है, जो मज़ार कायद पे 14 अगस्त को पाक बहरिया चार्ज लेगी, इसकी फॉर्मेशन क्या होगी। बहुत शुक्रिया आपका। हमें बताया गया है कि आप लीड करेंगे, आप ही उन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो फ्रंट पर होंगे कि जो इजाज़त यहाँ पे तलब की जाएगी कमान लेने की, यहाँ पर जो चार्ज संभाला जाएगा। क्या मरहला होता है, कितनी उसमें कितने कैडेट्स मौजूद होते हैं, किन मराइल से गुजर कर जो है वो यहाँ पर चार्ज एक फोर्स से दूसरी फोर्स तक आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल पाकिस्तान। मेरा नाम लेफ्टिनेंट कमांडर फहद है। मैं पाकिस्तान नेवल एकेडमी में गनरी ऑफिसर की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान नेवल एकेडमी के गनरी ऑफिसर की एक रवायत है जो यहाँ पे परेड को लीड करते हैं। वो परेड एडजुटेंट की ड्यूटीज़ भी सर अंजाम देते हैं। और आपकी आसान अल्फाज में बताने के लिए, हाँ, आसान अल्फाज में बताएं, क्योंकि हमें नहीं पता कि गनरी क्या होता है। आप ही बता दें कि ताकि पूरे पाकिस्तान को जो भी लोग देखें। जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो गनरी ऑफिसर की ड्यूटी सर अंजाम देता है पाकिस्तान नेवल एकेडमी में, उसे ये एजाज़ हासिल होता है कि वो 14 अगस्त वाले दिन हर साल बाबा कौम के मज़ार पर परेड कमांडर की ड्यूटी सर अंजाम देता है। परेड कमांडर वो शख्स है जो परेड को लीड करता है और परेड की सारी कार्रवाई को सर अंजाम देता है। इसमें आपने परेड की फॉर्मेशन के मुतल्लिक सवाल पूछा। परेड की फॉर्मेशन से के मुतल्लिक कुछ मालूमात ऐसे हैं कि इसमें हमारी दोनों गार्ड्स ड्यूटी सर अंजाम देती हैं। एक डिवीज़न जो है वो कैडेट्स का है और एक डिवीज़न जो है वो सेलर्स का है, पाकिस्तान नेवी के सेलर्स का है। कैडेट्स की जो प्लाटून है उसकी जो तादाद है वो 48 है और जो सेलर गार्ड है उसकी तादाद 32 होती है, 32 से। ये ड्यूटीज़ पाकिस्तान फ़ौज
अफवाज पाकिस्तान के पास 1972 से इस चीज़ का सिलसिला शुरू हुआ। पाकिस्तान नेवी के कैडेट्स मज़ार बाबा कौम के मज़ार पर अपनी गार्ड्स की ड्यूटी सरंजामी के लिए तैनाती उनकी मैं करूँगा। इसी तरीके से 6 सितंबर और 25 दिसंबर को पाकिस्तान फ़िज़ाइया और पाकिस्तान आर्मी अपनी ड्यूटीज सर अंजाम देती है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि यहाँ पर मुझे बताया गया कि आप इजाज़त तलब करेंगे, आप किससे इजाज़त लेते हैं? मतलब ये इजाज़त लेने का जो एक मरहला होता है, क्योंकि मुझे जिन साहब ने गाइड किया, आपके नेवी के जो PR के लोग थे, उन्होंने कहा कि जी कमांडर फ़ाहद साहब जो है, लेफ्टिनेंट कमांडर फ़ाहद साहब, ये इजाज़त तलब करेंगे कि जी मैं क्या चार्ज ले लूँ। तो वो क्या तरीक़ेकार होता है? आपके पीछे पूरा दस्ता एक होता है, वो हम दिखाएंगे भी नाज़रीन को जैसे जैसे आगे की तरफ प्रोग्राम जाएगा। नाज़रीन आपको ज़रूर दिखाएंगे जो शॉट्स कमांडर फ़ाहद जब चार्ज लेंगे या चार्ज की इजाज़त लेंगे, वो आपको शॉट्स भी ज़रूर दिखाएंगे, साथ साथ दिखा भी रहे हैं और आगे एक इसके मुकम्मल स्क्रीन के ऊपर भी दिखाएंगे कि किस तरीके से चार्ज लिया जाता है। वो होते क्या है, अल्फाज क्या होते हैं, क्योंकि ये अल्फाज आप इतनी ऊँची आवाज़ में कहते हैं कि एक आम सिविलियन को तो समझ में नहीं आता कि आप क्या कह रहे हैं। हमें तो बस होशियार आसान बस यही पता है कि जो हमारे स्कूल की PT में हमें कराया गया। ये अल्फाज क्या होते हैं? भाई ऐसा है कि फ़ौज के अंदर जो फ़ौजी एक है वो ऑर्डर्स का वेट करता है। ऑर्डर्स के ऊपर उसने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी होती है। जो ही उसको कोई ऑर्डर मिलता है तो वो उसके ऊपर अमल करता है। इस बात अब चूँकि मौका है 14 अगस्त का, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की ये तकरीब के मेहमान खसूसी कमांडर सुहेल अहमद अज़मी हैं, जो कि कमांडेंट पाकिस्तान नेवल एकेडमी हैं। जैसे ही वो परेड वेन्यू पे तशरीफ़ लाएंगे, मैं उनसे कैडेट्स की तैनाती की इजाज़त मांगूंगा। उनकी इजाज़त देने के बाद मैं अपने परेड प्रोसीजर का आगाज़ करूँगा, जिसके अंदर उसके आगाज़ होने के तकरीब के आगाज़ होने के बाद फॉलोइंग हम लोग कैडेट्स की फिर तैनाती करेंगे। इसके अंदर 8 कैडेट्स सबसे पहले आएंगे और सब्सिक्वेंटली फिर 6 सितंबर तक 8 कैडेट्स जो हैं वो हर 4-4 घंटे के बाद तब्दील होते रहेंगे, रोटेट होते रहेंगे। अच्छा, ये ड्यूटी बड़ी सख्त कहलाती है। कैडेट्स बिल्कुल ऐसे खड़े होते हैं कि नाक पर बैठी मक्खी भी हिला नहीं रहे होते। इनकी स्पेशल ट्रेनिंग करवाई जाती है इस काम के लिए कि जी आपने मज़ार कायद के ऊपर ड्यूटी देनी है, या ये परेड से पहले या जब भी चार्ज लेना उससे पहले जो है वो सिलेक्ट किया जाता है मुख्तलिफ लोगों में, या इनकी स्पेशल दस्ता ही इसलिए बनाया जाता है कि इन्होंने मज़ार कायद पे अपने बाबा कौम को, अपने मोहसिन को, अपने बानी को खराज अकीदत पेश करने के लिए ये ड्यूटी देनी है? जी बिल्कुल। ये कुछ चंद सिलेक्टेड कैडेट्स हैं, चुने हुए कुछ कैडेट्स हैं जिनकी परेड स्टैंडर्ड हम लोग एकेडमी में चेक करते हैं। उसके बाद इनकी सिलेक्शन होती है और फिर ये लोग फ़्राई सर अंजाम देने बाबा कौम के मज़ार पर फ़्राई सर अंजाम देने आते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये जो लफ्ज़ है बाबा कौम, इसी को आप अगर देख लें तो उनके मज़ार पे ये एक अकीदत है अफवाज पाकिस्तान की तरफ से कि हम अपना अकीदत पेश कर रहे हैं, ये सलामी चढ़ाकर और ये फूलों की रीत चढ़ाकर। इसके लिए बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट ही हम लोग सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने देखा कि आप लोगों के पास हथियार भी हैं, तलवारें भी हैं, तो ये फॉर्मेशन किस तरीके से होगी? क्योंकि मैंने देखा कुछ लोगों के पास बैंड है, जो बैंड मास्टर जो है उनको यहाँ पे रिहर्सल भी करा रहे थे। जब हमने परेड से पहले आगाज़ में देखा रिहर्सल भी हो रही थी, तो ये किस तरीके से होगा? हथियार वाले लोग अलग होंगे, उनकी तादाद कितनी होगी? सोर्ड वाले लोग कितने होंगे? ये कौन लोग होंगे? थोड़ी सी फॉर्मेशन बताएं, क्योंकि ये चीज़ ना एक आम पाकिस्तानी ने देखी नहीं होती। हर फर्द तो पाकिस्तान का मज़ार कायद पर आया भी नहीं है। कराची के शहरियों को तो फिर ये एक्सेस यहाँ पर हासिल है, लेकिन जो KPK के अंदर है, जो मुख्तलिफ जगहों पर लोग मौजूद हैं, पंजाब में है, हर फर्द का रीच नहीं है कराची तक। हर आदमी ने ये देखा नहीं कि किस तरीके से परेड होती है। उनके लिए बताइएगा ज़रा कि दस्ते किस तरीके से आपके होते हैं? अच्छा, ऐसा है कि ये परेड 2 दस्तों पर मुश्तमिल होती है, जिसमें से एक दस्ता कैडेट गार्ड कहलाता है और दूसरा दस्ता सेलर गार्ड कहलाता है। कैडेट गार्ड की जो तादाद है वो 38 है और सेलर गार्ड की तादाद 32 है। इसमें जो गार्ड प्लाटून के अंदर जो भी जवान खड़ा होगा या कैडेट खड़ा होगा, वो राइफलमैन कहलाएगा और उसे राइफल प्लाटून कहेंगे। उसको कमान करेगा एक रिस्पेक्टिव प्लाटून कमांडर, जो कि आप जैसा आप बता रहे थे कि तलवार के साथ होगा, हम उसे अपनी इस्तिलाह के अंदर जी उसे प्लाटून कमांडर कहते हैं और हम उसे अपनी इस्तिलाह में सॉर्ड कहते हैं, जो वो कैरी करेगा और सॉर्ड ड्रिल करेगा। उन सबसे आगे उसका रैंक क्या होगा? तो एक ऑफिसर होगा, लेफ्टिनेंट नॉर्मली एक ऑफिसर के रैंक का होता है, जो कि आर्मी के कप्तान के इक्विवेलेंट होता है। नेवी के लेफ्टिनेंट होते हैं वो। इसके अलावा परेड जब मार्चन होगी तो वो परेड चीफ GI पाकिस्तान नेवल एकेडमी के ज़ेर कमान
परेड वेन्यू के अंदर दाखिल होगी। उसके बाद जो ही आप अभी देखेंगे कुछ देर के बाद कि जब परेड सेटल डाउन हो जाएगी, उसके बाद चीफ जीआई पाकिस्तान नेवल एकेडमी मुझे, जो कि मैं परेड कमांडर की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ, मुझे आकर कमान देंगे और इस कमान को संभालते ही मैं परेड के ऊपर टेक चार्ज कर लूँगा। मैं खुद बजाते खुद मैं शॉर्ट ड्रिल करूँगा, चूँकि ऑफिसर्स पाकिस्तान नेवी के अंदर शॉर्ट ड्रिल ही करते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ आखिरी बताइएगा, मैं फिर ब्रेक की तरफ जाऊंगा, मजीद भी हम लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे एक कैडेट का, एक सेलर का, एक ऑफिसर का यहाँ आते हुए, मज़ार कायद पर आते हुए, बाबा कौम के पास अपनी खराज तहसीन पेश करने के लिए, अपनी खिदमत अंजाम देने के लिए यहाँ पर आते हुए क्या जज्बा होता है, कितना प्राउड फील करते हैं, कितना अच्छा महसूस होता है। घर से निकलते हुए क्या सोच आती है कि आज एक बड़े मिशन पर जा रहा हूँ। ठीक है कि जंगे ज़ाहिर है कि आर्मी हमारी जो है वो जंग के लिए होती है, अमन के लिए जो है वो मुख्तलिफ नेवी के तो काम भी हमने देखा कि मुख्तलिफ अमन एक्सरसाइज भी मैंने अटेंड की, उसमें मैंने देखा कि नेवी मुख्तलिफ ऐसे काम करती है कि जो अमन के लिए हैं दुनिया के, चाहे फिर वो पायरेसी के खिलाफ वो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर ड्यूटी के लिए आते हुए क्या जज्बा होता है? यहाँ पे ड्यूटी पे आने के लिए जो भी जवान या कैडेट जो यहाँ पे ड्यूटी के लिए आ रहा है, उसके दिमाग में जो बात चल रही होगी वो मैं थोड़ा सा नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि वो यही जज्बा होगा उसके अंदर कि वो देख रहा होगा अपने इस्लाफ की कुर्बानियों को, अपने इस्लाफ की जो उसको याद आ रही है, और अपने बुजुर्गाने वतन की जो बेलोस कुर्बानियाँ हैं जो उन्होंने 1947 में इस मुल्क को आज़ाद कराने में दी, वो उसके जहन में है। और उसके जहन में ये भी जज्बा होगा कि मैंने अब मुत्तहिद होकर इस कौम को, जो कि पहले से ही तरक्की की राह पर गामजन है, इसके पहिए को और तेज़ रफ्तारी देनी है। और आप जब यहाँ पर आए थे एक कमांडेंट की हैसियत से, जाहिर है कि ये एक बड़ा दिन था आपका। इससे पहले शायद आपने कमान ना की हो, ये आपका पहला साल है, ये भी बता दीजिएगा। मेरा पाकिस्तान नेवल एकेडमी में पहला साल है। ये आपका पहला साल है कमांड करते जी कमांड। तो ये आपका पहली मर्तबा आप यहाँ पर आ रहे थे, आपके अपने जहन में क्या जज्बात है? एक बड़ा इवेंट है, पूरे पाकिस्तान की नज़रें उस आदमी के ऊपर हैं कि जो यहाँ पर आज कमान संभालने की इजाज़त मांगेगा, या जिसके ज़ेर कमान जो है वो पूरा दस्ता परेड करेगा मज़ार कायद के ऊपर। एक बड़ा दिन है आपके लिए। आपके दिल में क्या ख्वाहिश आ रही थी, क्या सोच आ रही थी, क्या जज्बा आ रहा था? मैं सबसे पहले तो अपने आप को खुश नसीब कहूँगा कि मुझे पाकिस्तान नेवी ने ये मौका फ़राहम किया कि मैं बाबा कौम के मज़ार पर अपनी अकीदत उनको पेश कर सकूं, एक ऐसे अजीम इंसान को जिसने इस कौम को एक पहचान दी, इस कौम को आज़ादी की नेमत से नवाजा। मेरे जज्बात काफ़ी बुलंद थे यहाँ आते हुए। जज्बा एक हुबल वतनी का काफ़ी उबल उबल के बाहर आ रहा था, और अभी भी जो कि है सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आई वुड बी थैंकफुल टू दी नेवी कि उन्होंने मुझे ये मौका फ़राहम किया कि मैं अपने अजीम लीडर और इस कौम के बानी को अकीदत पेश करने के लिए आया हूँ अपनी सलामी की सूरत में। चलें लेफ्टिनेंट कमांडर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये जज्बे सलामत रहें, ये धरती सलामत रहे, ये वतन सलामत रहे। ये वतन है तो हम हैं, हमारी शनाख्त यही वतन है, इसी वतन से हमारी शान है, इसी वतन से हमारी इज़्ज़त है, यही वतन हमारी पहचान है जिसका नाम पाकिस्तान है। बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना के मज़ार से एक मरतबा फिर खुशामदीद के साथ साथ यहाँ पर एक मरतबा फिर ब्रेक की तरफ जाएंगे और फिर आगे की तरफ चलेंगे। पूरी परेड का जिन लोगों ने लीड किया इस परेड को, उनसे तो आपकी बात कराई, लेकिन जिन लोगों ने इस पूरे माहौल को सेट किया, इस माहौल को खूबसूरत बनाया, उनसे भी बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। खूबसूरत, मुनज़्ज़म, जानदार, शानदार, चाको चौबंद, पुरअज़म तमाम परेड के मनाजिर यहाँ पर देख चुके हैं। परेड के चाको चौबंद दस्तों ने मज़ार कायद पर चार्ज संभाल लिए हैं। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्तों ने यहाँ पर चार्ज संभाल लिया है। इकबाल के शाहीन का तस्करा ना हो, इकबाल का तस्करा ना हो, जिसने यहाँ पर परेड को चार चांद लगाए अपनी आवाज़ से, अपने जज्बे से, अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से और अपनी जवां मर्दी से। और एक हम खूबसूरत बैच भी देख रहे हैं, फिज़िकल फिटनेस एक्सीलेंस। ये इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इनका तारुफ भी पूछेंगे। और इनकी जब आवाज़ थी
तो ऐसा महसूस होता था कि जैसे दिल दहल जाएगा, जैसे मज़ार कायद के साथ साथ ये किसी ऐसे शख्स को भी पुकारते हों कि जो दुश्मन जिसको तबाह करना हो, जिसको तबाह करने के लिए इनको पाकिस्तान नेवी में अपनी खिदमत अंजाम देने का मौका मिला हो। इकबाल साहब, आपके जज्बे को सलाम, पाकिस्तान नेवी को सलाम, पाकिस्तान को सलाम, मज़ार कायद पर मौजूद हैं हमारे इस कायद को सलाम कि जिसकी जद्दोजहद के नतीजे में आज हम आज़ाद वतन में सांस ले रहे हैं। इकबाल साहब, आपकी आवाज़ बड़ी शानदार थी, बड़ी बुलंद थी, बड़ी जानदार थी। कैडेट्स में ऐसा महसूस होता था कि एक करंट दौड़ जाता है कि जब आप ऊंची आवाज़ के अंदर जो है वो उनको ललकारते हैं, उनको पुकारते हैं। और ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ पे मज़ार कायद पर कायद मोहतरम को नजराना अकीदत पेश करने के साथ साथ आप दुश्मन को भी ललकार रहे हैं। ज़ाहिर है कि आपकी ट्रेनिंग दुश्मन को ललकारने के लिए ही हुई है, ये तो एक नजराना अकीदत है अपने कायद के साथ। इकबाल साहब, क्या जज्बा होता है आप लोगों का यहाँ पर? आपकी इस ऊंची आवाज़ का, इस शानदार आवाज़ का राज क्या है? आखिर इसकी ट्रेनिंग करते हैं और कहते क्या हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेफ्टिनेंट कमांडर मोहम्मद इकबाल, गनर, पाकिस्तान नेवल एकेडमी। सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करता हूँ तमाम अक़वाम को कि उन्होंने इस 14 अगस्त को एक अच्छे तरीके से मनाया। हमारे बुज़ुर्गों ने इतनी मेहनत से मुल्क हासिल किया, अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि इसे हम आगे लेकर चलें, अच्छे अंदाज में लेकर चलें। आल्दो हमारा मुल्क बहुत अच्छे अंदाज में आगे चल रहा है और आने वाले वक्त में आप देखेंगे इस मुल्क को कि मुल्क बहुत आगे जाएगा इंशाअल्लाह। और जहाँ तक रही बात परेड की, तो परेड एक जज्बे से होती है, जब तक जज्बा ना हो परेड नहीं हो सकती। सेकेंडली, आप कोई भी कौम याद रखें कि अपना नेशनल डे नहीं भूलती, और ये परेड एक मैसेज देती है उस दुश्मन को जो ये सोच रहा होगा कि मैं इस कौम को ललकारूंगा, लेकिन उसकी सिर्फ ये सोच है। उसे बता देना चाहते हैं कि ये परेड इतने जज्बे से होती है, यही आपके लिए एक मैसेज है कि आप जुर्रत नहीं करेंगे। और मैं बता दूं कि परेड जब हम यहाँ पे बाबा कौम के मज़ार पे आते हैं तो हमारे जज्बात और ज़्यादा कहीं बेहतर होते हैं। हम इसकी प्रैक्टिस वहाँ पे नेवल एकेडमी में करते हैं सिर्फ इसलिए कि जब यहाँ पहुँचें तो हमसे कोई गलती ना हो। लेकिन जब तक वेन्यू पे हम कोई भी परेड नहीं करते उसकी हम स्टैंडर्डाइजेशन नहीं ला सकते। आपने देखा होगा हमारे पास 32 जवानों की एक प्लाटून है जो कि मुख्तलिफ शिप से और यूनिट से आए हुए हैं, जो कि यहाँ पे परेड करते हैं। और हमारे पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स जो कि यहाँ पे हम 48 जवान 48 कैडेट्स लेकर आए हुए हैं, और उसमें 6 अफसर कैडेट जो कि स्टैंडर्ड को और नेवल जैक को परचम पार्टी के मुश्तमिल उठाया हुआ है। और वो जब तक वेन्यू पे आके परेड नहीं करते हैं वो पेस काउंट नहीं कर पाते हैं और स्टैंडर्डाइजेशन नहीं ला सकते। अच्छा इकबाल साहब, मुझे ये बताएं कि यहाँ हमने देखा कि बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज से जो है वो कैडेट्स और सेलर्स जो हैं वो एक दूसरे के पीछे चल रहे थे। पूरा एक ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे अगर एक नज़र से आप देखें तो आपको पता न लगे कि पीछे कोई मौजूद है। ये ट्रेनिंग का अरसा कितना सख्त होता है, कितनी देर होता है, और क्या परेड के लिए अलग जवान तैयार होता है या जितने भी जवान नेवी के अंदर मौजूद हैं वो सारे ही इस तरह परेड कर सकते हैं? इसमें जो हमारे जवान हैं उनका ट्रेनिंग सेंटर है पीएनए समालिया। बेसिक ट्रेनिंग वहाँ पे करके आते हैं और हर जवान उसे राइफल ड्रिल आती है जिसमें सलाम फंग है, बाजू फंग है, ये तमाम मूवमेंट्स बेसिकली वो पीएनए समालिया से जवान सीख के आता है। फिर जवान मुख्तलिफ यूनिट्स में शिफ्ट पे चल जाते हैं, आल्दो उनके पास बेसिक नॉलेज जो है वो ड्रिल का होता है। बाकी बात रही हमारे कैडेट की, आपने देखा जितने हमारे ऑफिसर्स हैं आगे लीड कर रहे हैं, इन तमाम ने वो ड्रिल जो एक जवान जानता है अफसर उनसे कदरे बहुत बेहतर जानते हैं, क्योंकि इनका जो ट्रेनिंग है अफसर्स की ये तो ज़्यादा ट्रेनिंग है और इनकी जो प्री ट्रेनिंग है वहाँ पे ग्राउंड में वो ज़्यादा होती है। हमारा हर अफसर कैडेट तमाम मूवमेंट्स बखूबी जानता है। और जब यहाँ लेके आते हैं तो आप देखोगा बैंड, जब तक बैंड पीछे ना हो हम कोई भी परेड सिंक्रोनाइज्ड नहीं कर सकते। परेड सिंक्रोनाइज तब होती है जब बैंड पीछे डगा बज रहा होता है। आपने देखा होगा हमारे जल्दी चल में जितने भी जवान मार्च इन करके आए हैं या कैडेट मार्च इन करके आया है 130 पेसेस इन अ मिनट के हिसाब से वो डगा बजता है और बैंड बजता है और परेड सिंक्रोनाइज होती है। जब हम ऐसा चल कर जा रहे होते हैं, अब देखा होगा कि रीत वहाँ की चढ़ाई गई है फूलों की रीत, तो उसके लिए हम ऐसा चल में जाते हैं जो कि 65 पेसेस 1 मिनट में डगा बज रहा होता है और उसके हिसाब से कैडेट
और पीछे जो हमारा जवान चल रहा है, अफसर चल रहे हैं, वो उसी हिसाब से चलते हैं। और आपने देखा होगा कितने मुनज़्ज़म अंदाज में वो स्टेयर्स अप करते हैं। तमाम स्टेयर्स के काउंट पेसेस की होते हैं और उन काउंटिंग के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी परेड बहुत अच्छे तरीके से स्टैंडर्डाइज हो जाती है। अच्छा इकबाल साहब, एक बड़ा मज़ेदार सा बड़ा आपसे ज़ाती सा सवाल है। आपकी बुलंद आवाज़ हमने यहाँ पर सुनी कि जिससे जो है वो हम तो दहल गए, कम से कम बाकी आपके कैडेट ज़ाहिर है कि आपकी ये आवाज़ सुनने के आदी थे। इस आवाज़ में आप कहते हैं क्या? क्योंकि एक आम आदमी ने, एक सिविलियन ने, हमने तो होशियार और आसान बश के अलावा अपनी पीटी के अंदर जो स्कूल के अंदर हुआ करती थी कुछ नहीं देखा। एक ज़माने में हुआ करती थी एनसीसी की ट्रेनिंग, वो भी ज़ाहिर है कि अब काफ़ी अरसे से जो है वो नहीं हो रही। तो ये तमाम चीज़ें एक आम आदमी को नहीं पता, एक स्टूडेंट को नहीं पता, एक जवान को नहीं पता, एक ऐसे फ़र्द को नहीं पता कि जो पाकिस्तान नेवी में या पाकिस्तान की अफवाज में शामिल नहीं है। ये अल्फाज होते क्या हैं, क्या कहते हैं आप? इसमें ये अल्फाज एक मिलिटराइजेशन होती है जिसमें होशियार होता है। जहाँ तक आपने कहा है कि आप इतनी बुलंद आवाज़ में बोलते हैं, देखिए एक होता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स आपको तब मिलेगा जितने आप जज्बे से ऑर्डर देंगे। आप ऑर्डर लूज देंगे तो आपको जितने भी कैडेट्स हैं, जवान हैं, उसका रिस्पांस भी आपको लूज मिलेगा। अगर आप ऑर्डर जज्बे से देंगे, ग्रिज के साथ ऑर्डर देंगे, और उसका रिस्पांस भी आपको इतना ही ताकतवर मिलेगा जितना आपने ऑर्डर दिया है। तो जो आप कहते हैं कि ऑर्डर जोर से देते हैं और उसमें मिलिटराइजेशन होती है, ये दुश्मन को मैसेज जाता है कि हम तैयार हैं। जब ललकारते हैं तो मैं ललकार से ही आप इंशाअल्लाह बैठ जाएंगे। और यही जज्बे के साथ हमारा जवान और कैडेट उसी अंदाज में आप देखा होगा कि सल्यूट पेश करते हैं जिस तरह उनको ऑर्डर जज्बे से मिलता है। कुछ ऑर्डर अगर आप रिपीट यहाँ पर कर देंगे जो नॉर्मली आप लोग देते हैं अपने कैडेट्स को, अगर आप हमारे सामने हमारे नाज़रीन के लिए रिपीट कर दें। ओके, मैं जिस तरह परेड हम चलाते हैं, मैं एक परेड चला के दिखाऊंगा और ऑर्डर कैसे देते हैं उसके ऊपर कैसे वो रिस्पॉन्स मिलता है। डाउन बहुत शुक्रिया इकबाल साहब आपका। आपने बड़ी तफसील से और ख़ास तौर पर जिस तरीके से आपने दुश्मन को ललकारने की एक आवाज़ में अपने कैडेट्स को होशियार करने की आवाज़ में हमारे नाज़रीन तक पहुंचाया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रोग्राम में ख़तामी पार्ट की तरफ चलेंगे। खातून से बात करेंगे जो पाकिस्तान नेवी में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। उनसे पूछेंगे कि आखिर ख़वातीन का क्या जज्बा है, किस जज्बे से पाकिस्तान नेवी का वो हिस्सा बनी। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। थैंक यू। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दिल फरेब, बहुत ही मुनज़्ज़म परेड के मनाजिर, गार्ड ऑफ ऑनर के मनाजिर आपने देखे। एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट सिद्रा, पाकिस्तान नेवी से इनका ताल्लुक़ है, यहाँ पर मौजूद थी। हमने सोचा कि ज़रूर इनसे भी बात की जाए, इनसे भी पूछा जाए कि आखिर ख़वातीन किस तरीके से पाकिस्तान नेवी में शमूलियत इख्तियार कर सकती हैं, किस तरीके से ख़वातीन पाकिस्तान की पाक आर्मी का, पाकिस्तान की बहादुर अफवाज का हिस्सा बन सकती हैं, और ये क्या सोच कर बनी थी, ये क्या सोच कर यहाँ पर मौजूद है, ये किस जज्बे के साथ अपने कायद को खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका। एक बहुत खूबसूरत मनाजिर थे परेड के हमने देखे, बड़े ही मुनज़्ज़म अंदाज में, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में, बड़े ही दिलरुबा और बड़े ही दिलफरेब अंदाज में यहाँ पर हमने देखा कि कैडेट्स एक जानिब से दूसरी जानिब जा रहे थे। ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं। लोग तो ये समझते हैं कि ये एक हिम्मत का काम है। बेशक ख़वातीन से ज़्यादा हिम्मत की दास्तान शायद किसी ने रकम ना की हो पाकिस्तान में, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि ये सख्त जान लोगों का काम है। आर्मी हो, जितनी भी अक़साम की आर्मी हो, चाहे वो फिर बर्री हो, बहरी हो, फ़ज़ाई हो, ख़वातीन जो हैं इसका पाकिस्तान नेवी में किरदार क्या है? अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान नेवी में फ़ीमेल्स मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में इस टाइम सर्व कर रही हैं, जिसमें मेडिकल, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे पास मीडिया साइंसेस में, और इसके साथ साथ लॉजिस्टिक्स ब्रांच में ख़वातीन अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। और पाकिस्तान नेवी में ख़वातीन को शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू शमूलियत इख्तियार कर सकती हैं। वो उसके लिए मुकम्मल वही एक प्रोसेस है जो किसी भी फ़ौजी को किसी एक पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें उनका मेडिकल होता है, उनके मुख्तलिफ टेस्ट हैं, ISSB और सब कुछ शामिल होता है।
और तो आप लोगों की ट्रेनिंग भी उतनी ही सख्त होती है जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कैडेट्स यहाँ पर जो मार्च पास्ट कर रहे थे, जो यहाँ पर परेड कर रहे थे, ये भी कोई आसान काम नहीं है। जहाज़ पर मौजूद होना, जहाज़ से मेरा मुराद शिप पे मौजूद होना, वहाँ पर वहाँ की ज़िंदगी, समुद्रों में कई कई महीने तक रहना, वो भी एक बड़ा मुश्किल काम है। तो क्या ख़वातीन भी उन ट्रेनिंग के सारे मराहिल से गुजरती हैं कि जिसके अंदर उनको ये सारी सख्तियाँ झेलना पड़े, या ख़वातीन के लिए उनकी जॉब के हिसाब से ट्रेनिंग होती है? नहीं फवाद, ऐसा नहीं है। जो फीमेल्स हैं उनकी ट्रेनिंग बिल्कुल पाकिस्तान नेवल एकेडमी में मेल कैडेट्स के साथ ही हमारी फ़ीमेल कैडेट्स भी ट्रेनिंग करती हैं, और मोर और लेस हमारी ट्रेनिंग के तमाम माइलस्टोन्स भी सेम हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है नेवल शिप्स पे सर्व करने का, तो उसमें अभी हम दौरान ट्रेनिंग अपनी फ़ीमेल्स को भिजवाते हैं फॉर देयर, एक इंट्रोडक्शन उनका हो जाता है शिप के माहौल से और शिप कैसे सिस्टम चल रहा होता है उस सब से। लेकिन अभी तक कोई फ़ीमेल एक्टिविटी शिप पर सर्व नहीं कर रही। इंशाल्लाह वी आर फोर्सिंग इट, और हम फ्यूचर में इंशाल्लाह देखेंगे कि फ़ीमेल्स वहाँ पर भी अपने आप को मनवाएंगे। अच्छा, माएँ, बहनें, बेटियाँ ज़ाहिर है कि ये प्रोग्राम भी देखेंगी। वैसे भी पाकिस्तान नेवी में ख़वातीन के एक खूबसूरत किरदार के मुतालिक सराहा भी जाता है, बात भी की जाती है। आपको कैसा माहौल मिलता है, कितना कंफर्ट आपको मिलता है? क्योंकि हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ, हमारी जो भी रिश्तेदार है, अगर वो किसी जगह पे काम करती है तो उसको इज़्ज़त, एहतराम, कंफर्ट, सुकून, वो तमाम चीज़ें मैसर होनी चाहिए। आपको पाकिस्तान नेवी के माहौल में कितना सुकून मैसर आता है, कितना अच्छा माहौल लगता है? किसी भी फील्ड में अगर आप किसी मेल को भी शमूलियत का, कोई भी मेल भी किसी भी फील्ड में अगर जाना चाहता है, तो पहली बात तो यह है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत से अपनी जगह बनानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपको आपकी जगह आराम से मिल जाती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये चीज़ मैं बिल्कुल कहूँगी कि पाकिस्तान नेवी में, ना सिर्फ पाकिस्तान नेवी में, पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस में जो एक रिस्पेक्ट और जो इज़्ज़त का लेवल आपको मिलेगा, वो बहुत सी आपकी बाकी चीज़ों को कंपनसेट कर देता है। बहुत जगह पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, अपना कंफर्ट भी, लेकिन उसके बदले में जो इज़्ज़त और जो रिस्पेक्ट और जो वक़ार और जो इंटेग्रिटी आपको मिलती है, आई थिंक कि वो बहुत बड़ी है, और वो बड़ी अच्छी रिप्लेसमेंट है आपके थोड़ी सी देर के कंफर्ट के लिए। अच्छा, आप ख़ुद किस शोबे से मुतालिक हैं? पाकिस्तान नेवी में आपकी अपनी क्या ड्यूटीज़ हैं, और आपके साथ कितनी ख़वातीन हैं? किस जगह पर आपकी पोस्टिंग है, और क्या आप लोगों की पोस्टिंग भी उसी तरीके से होती है कि जिस तरीके से कभी एक शहर, कभी दूसरे शहर, कभी एक मुल्क, कभी दूसरे मुल्क? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इन दिनों मैं पाकिस्तान नेवल एकेडमी में इंस्ट्रक्शनल ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रही हूँ। ज़्यादातर हमारी फ़ीमेल्स जो हैं वो ट्रेनिंग के शोबे से वाबस्ता हैं, और हम ये कोशिश करते हैं कि हम ऐसे मिलिट्री लीडर्स ट्रेन करके भेजें जो बाद में इस मुल्क का सर फ़ख्र से बुलंद कर सकें। सो करंटली मैं पाकिस्तान नेवल एकेडमी में हूँ और वहाँ पर इंस्ट्रक्शनल ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रही हूँ। चलें, प्रोग्राम के अख्ताम पर मैं चाहूँगा कि आप हमारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, हमारी माओं के लिए, जो प्रोग्राम देख रही हैं, जो प्रोग्राम बाद में सोशल मीडिया पे देख सकेंगी, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि पाकिस्तान नेवी हो, पाकिस्तान की बहादुर अफवाज हो, पाकिस्तान की खिदमत का जज्बा हो, जो पाकिस्तान नेवी की तरफ आना चाहे या पाकिस्तान की बहादुर अफवाज की तरफ आना चाहे, उसके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा तमाम फ़ीमेल्स के लिए बस सिर्फ एक ही मैसेज है कि ऐसा कोई शोबा नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे आप तस्खीर नहीं कर सकती, जिसे आप फ़तह नहीं कर सकती। आप ख़ुद एतमादी रखें, अल्लाह ताला पर अपना एतमाद रखें, और अपने वालिदैन की दुआओं के साथ किसी भी शोबे में जाएं, चाहे वो फोर्सेस हों या किसी भी किस्म का कोई भी शोबा हो, आप उसमें जाएँ और आप अपनी परफॉर्मेंस से अपनी सलाहियतों को मनवाएँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट सिद्रा हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे इस बात से कि इस अजीम मुमलिकत की, इस अजीम पाकिस्तान की, इस मुल्क की हिफाजत, इस मुल्क से मोहब्बत, ये तमाम लोगों का फ़रीज़ा है कि जिसका आपने देखा कि जिसके कायद के मज़ार पर हम मौजूद हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हम मौजूद हैं, जहाँ पाकिस्तान नेवी के बहादुर दस्तों ने, चाको चौबंद दस्तों ने अपने कायद को खिराज अकीदत पेश किया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक लिया दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।